हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस। गाइज, हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम ज्योग्राफी का फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। नाउ बिना किसी देरी के हम वीडियो ज़रूर शुरू करते, लेकिन पार्ट 2 पे जाने से पहले, दैट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पता कर ले कि गाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हम यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे पार्ट 1 के, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर टाइप करके लिखेगा ताकि आपका पार्ट 1 का रिवीजन भी हो जाए और आपको पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोजेनिक प्रोसेसेस। गाइज, हमने पार्ट 1 में एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में बात करी थी, याद है? करेक्ट, हमने कल ही बात करी उसके बारे में। चलिए से मुझे आंसर बताइए। वोल्केनिज्म, अर्थक्विक्स, वेदरिंग, फोल्ड। 4 दिए हुए हैं आपको एंड ऑप्शंस A B C D दिए हुए, 1 and 2 ओनली, 1 2 and 4 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3 and 4। जल्दी से दिमाग लगाइए गाइज और कमेंट सेक्शन में ज़रूर खोलिए। ठीक है, हमारा रिवीजन चल रहा है पार्ट 1 के बारे में, उससे कुछ फिल्म से क्वेश्चंस लगा के वील गो ऑन द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस पार्ट नंबर 2। आंसर लिख लिया सबने पक्का? इन सब में से एंडोजेनिक प्रोसेसेस कौन से गाइस? एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या था, याद है सबको? अर्थ के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है, करेक्ट, याद आ रहा है? लिख लिया आंसर? मैं बताऊं पक्का? पक्का? चलिए, द आंसर इज 1 2 and 4 ओनली गाइज। वोल्केनिज्म जो हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस में आता है, क्योंकि वोल्केनोज अंदर से आते हैं, करेक्ट। ठीक है, फिर आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी हमारा अंदर से आता है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस है। वेदरिंग, क्या वेदरिंग एंडोजेनिक प्रोसेसेस है? नहीं, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, वो ऊपर होता है, इट्स नॉट एन एंडोजेनिक प्रोसेसेस में नहीं आएगा। और फोल्डिंग, ये भी हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस में ही आता है। हमने पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़ाई करी थी। आई होप आपने आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा और अपने आप को चेक भी किया हो। चलिए, अब आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पार्ट 1 को लेके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग, याद है, हमने कहीं कहीं पढ़ा था, करेक्ट। एपेरोजेनी इन्वॉल्व्स ब्रॉड कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट / subsidence and both are diastrophic processes। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स आप मुझे ये बताएं। गाइज, हमने ये पढ़ा था हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस में, याद है? एंडोजेनिक प्रोसेस के 2 प्रोसेसेस थे, फिर उसके अंदर भी ये सब लिखा हुआ था। कुछ याद आ रहा है? हल्का हिंट दे रही हूँ मैं, जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या होगा। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 2 and 3। सारे ऑप्शन ये आपको, इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ऑरोजेनी माउंटेन बिल्डिंग है, हाँ या ना? जल्दी बताइए मुझे। और एपेरोजेनी क्या था? दोनों डायस्ट्रॉफिक प्रोसेसेस है। अभी आपको याद आ गया होगा। चलिए आंसर पे जाते हैं गाइज। येस, 1 2 3 ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर गाइज। ऑरोजेनी, एपेरोजेनी, ये सब हमने डायस्ट्रॉफिज्म में पढ़ा था, याद आ रहा है? हमने एंडोजेनिक प्रोसेसेस में 2 प्रोसेस पढ़ते हैं, वोल्केनिज्म और डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर ये सब था एंड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर टोटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का एंड देन वील मूव ऑन फॉरवर्ड टू पार्ट नंबर 2, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस पे जाएंगे हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज। गाइस, जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, जो प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, याद आ रहा है? करेक्ट, तो इन चारों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट कौन सा होगा? रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, अंडर रन वाटर। जल्दी से बताइए गाइस, आंसर बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए वाले क्वेश्चन पर, आपको समझ में आ जाएगा जियोमॉर्फिक एजेंट कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया पक्का? ये यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल है गाइस जो मैं आपको करा रही हूँ। टोटल 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के लगाए। द आंसर इज रनिंग वाटर। गाइज, रनिंग वाटर जो है बेसिकली विंड भी हमारे एक बहुत अच्छा एजेंट जियोमॉर्फिक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट जो है हमारा वो रनिंग वाटर है। देयरफॉर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो पार्ट 1 का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। हमने पार्ट 1 के 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाए यूपीएससी के। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पार्ट 2, दैट इज़ योर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा गाइस, हम अर्थ के अंदर के जो प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अर्थ के ऊपर उसकी जो सरफेस चेंज हो रही है वो सिर्फ अंदर की एनर्जी से ही नहीं हो रही है। सिर्फ अंदर की एनर्जी से चेंज होते तो इतना सारा चेंजेस नहीं आ सकते थे। बाहर से भी कुछ फोर्सेस है जो काम कर रहे हैं और अर्थ की सरफेस को कंटिन्यूसली बदल रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। जो बाहर की फोर्सेस है वो कैसे अर्थ की सरफेस को बदलते हैं यार, ये क्वेश्चन है। चलिए, ओरिजिनेट फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सोलर एनर्जी। नाउ गाइस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बाहर से आएंगे, करेक्ट, तो कहाँ से आएंगे? ओरिजिनेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ओरिजिनेट करेंगे, सोलर एनर्जी से भी ड्रिवन है ये, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स। नाउ इसका मतलब क्या होता है गाइस? टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स मतलब आप ये समझो कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थ के क्रस्ट में जो चेंजेस आ रहा है, वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, कोई टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके जो क्रस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स कहते हैं। सो हमारे जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय दी टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स। एटमॉस्फेयर सोलर से ओरिजिनेट होते हैं, एक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस कंटिन्यूसली। सोचिए, अंदर के अंदर, अर्थ के अंदर से भी हमारे प्रोसेस आ रहे थे, अब अर्थ के बाहर भी अर्थ के सर्फेस पे कंटिन्यूसली एक्ट कर रहे हैं क्या? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग डाउन दी लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना, वेयर डाउन करना, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं फोर्सेज एंड स्ट्रेसेस के बारे में। ग्रेविटी कॉजेज डाउन स्लो मूवमेंट। हमें पता है गाइस, ग्रेविटी क्या करती है? नीचे की तरफ खींचती है, डाउनवर्ड मूवमेंट करती है।
स्ट्रेस क्या होता है, दिमाग वाले स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे गाइस। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज़ योर स्ट्रेस। मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से इट लीड्स टू डीफॉर्मेशन एंड रॉक ब्रेकिंग ना। गाइस स्ट्रेस पड़ता है कहीं पे, तो स्ट्रेस पड़ने से क्या हो रहा है, वहाँ आपकी जो फॉर्मेशन है वो टूट रहा है, डीफॉर्मेशन हो रहा है, रॉक ब्रेक्स हो रहे हैं, ठीक है, पत्थर टूट रहे हैं। टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन एट स्ट्रेस, अब टेम्परेचर की वजह से क्रिस्टलाइजेशन में स्ट्रेस और बढ़ जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग। सो गाइस एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर हम बात करें तो उसमें मेन चीज़ें क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, इस पर हम डिटेल में जाएंगे आगे, ठीक है। एंड देन वी हैव इरोजन। तो इरोजन एंड मास वेस्टिंग, ये टोटल 3 चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे फिर से जब हमने एंडोजेनिक बारे में पढ़ा था वैसे ही सेम हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, टुगेदर कॉल्ड डेन्यूडेशन, दैट इज स्ट्रिपिंग सर्फेस। पूरा सर्फेस अगर स्ट्रिप कर जाए तो ये तीनों जो हो रहे हैं ना ऊपर, वेदरिंग, इरोजन के मास वेस्टिंग, तीनों मिला के पूरा इज नोन एज योर डेन्यूडेशन। ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स ना गाइस, कुछ टूट रहा है तो कहीं तो ट्रांसपोर्ट होगा ना टूट के, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स भी हो रहा है। ड्रिवन बाय डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि अर्थ की सर्फेस कैसे चेंज हो रही है, अंदर से भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, बाहर से भी हो रहे हैं। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को ही और डिटेल में बात करेंगे। सो फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट, एक्सोजेनिक प्रोसेस हो रहे हैं उनको क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन कंट्रोल प्रोसेसेस। सब गाइस देखिए इतनी आसानी से प्रोसेसेस नहीं होते, हम जो पढ़ रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको कोई ना कोई फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे होंगे। टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, मतलब क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल प्ले है इधर। वेरिएशंस ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, स्लोप एंड सनलाइट। सो स्लोप, सनलाइट, ऑल्टीट्यूड, ये देखिए वेरिएशंस जो है वो इस वजह से भी आते हैं, मतलब बेसिकली ये भी हमारे प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं। रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस। सो गाइस अगर रॉक टाइप अलग होगा, रॉक टाइप का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप कैसा है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है रेजिस्टेंस को। मतलब प्रोसेसेस जो लग रहे हैं वो सब इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि भाई रॉक का टाइप कैसा है, ठीक है। इंक्लूड्स हार्डनेस, जॉइंट्स, फॉल्स, परमिएबिलिटी। तो बेसिकली रॉक की हार्डनेस कैसी है, उसके फॉल्स कैसे, उसके अंदर क्रैक्स कैसे है, वो परमिएबल है कि नहीं, मतलब उसके अंदर से चीज़ें पास हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो गाइस रॉक्स के स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सारी जो प्रोसेसेस है हमारी जो हो रही है, करेक्ट। तो रॉक कैसा टाइप का है उस हिसाब से प्रोसेसेस बड़ी आसानी से या मुश्किल से हो पाएंगे। देयरफॉर दीज आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द प्रोसेसेस। डिफरेंट रॉक्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर हम फोर्सेस लग भी रही है, जो प्रोसेसेस है वो लग रहे हैं, लेकिन हर रॉक प्रोसेस पे अलग तरीके से एक्ट करेगा क्योंकि रॉक का टाइप अलग अलग है, करेक्ट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कैसे वो चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। ह्यूमंस डिपेंड ऑन एंड यूज अर्थ सर्फेस। हमें पता है भाई, हम डिपेंड करते हैं अर्थ सर्फेस पर, उस पर रहते हैं, करेक्ट। ओवर यूज डैमेजेस एनवायरमेंट एंड बैलेंस, सस्टेनेबल यूज इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर। तो ओवर यूज़ अगर हम करते हैं तो एनवायरमेंट बैलेंस जो हमारा डैमेज होगा, और सस्टेनेबल यूज़ फ्यूचर के लिए बहुत नेसेसरी है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्थ सर्फेस। और अर्थ सर्फेस पे जो फोर्सेस लग के अर्थ के सर्फेस को इवेंट बना रहे हैं उनको भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर। सो दीज वर द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग आवर प्रोसेसेस। आई होप आपको क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस वेदरिंग पे। सो वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, ये सब हमने अभी अपने एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। सो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वेदरिंग क्या होता है हम बहुत डिटेल में समझेंगे गाइस, ठीक है। वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हमारी जो अर्थ है वेदरिंग की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करें। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। और गाइस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब रॉक्स का टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, ठीक है। एंड केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। सो केमिकल एक्शंस के वजह से भी रॉक्स का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, रॉक्स का टूट ही रहा है। बेसिकली वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, उसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस भी लग रहे हैं, एक साथ बहुत सारे रिएक्शंस लग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए टाइप्स इसलिए इसके 3 है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो आप समझ रहे हो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सो बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, हमारे रॉक्स टूट रहे हैं एंड दैट इज नोन एज योर वेदरिंग। सो दैट, ठीक है, दिस कम्स अंडर योर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो वेदरिंग क्या है हमारा, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स है, कैसे, थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। आई होप आपको वेदरिंग एकदम क्लियर हो, ठीक है। बेसिकली रॉक्स का टूटना ही है भाई, पत्थर टूट रहा है और उसमें केमिकल, मैकेनिकल सब एक्शंस हो रहा है, क्लियर है। अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। वेदरिंग 3 तरीके की होती है, हमारी फिजिकल वेदरिंग, देन वी हैव केमिकल वेदरिंग, देन वी हैव बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाउ गाइस फिजिकल वेदरिंग, केमिकल और बायोलॉजी, हम तीनों में बहुत डिटेल में जाने वाले आगे। अकर्स इन सीतु, नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। इन सीतु मतलब जहाँ पे है वहीं पे टूटता है, ठीक है, कोई मूवमेंट ऑफ मटेरियल नहीं, वहीं पे हो रहा है जो चीज़ हो रही है। एक्ट्स थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस टुगेदर। मल्टीपल प्रोसेसेस टुगेदर कैसे हो रहे हैं, अब भैया फिजिकल तो टूट ही रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस भी लग रहे हैं, केमिकल एक्शंस भी हो रहे हैं, उसमें केमिकल डीकॉम्पोजिशन भी हो रहा है, करेक्ट। सो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं रॉक्स को तोड़ने के लिए, करेक्ट।
प्रोसेसेस रेयरली एक्ट अलोन, वन मे डोमिनेट। नाउ गाइज ये तीनों प्रोसेसेस साथ में तो काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक डोमिनेट कर सकती है, ये हो सकता है। तो ये तीनों प्रोसेसेस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मिल के पत्थर को तोड़ रहे हैं। ये सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं, अलोन एक्ट नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हाँ एक डोमिनेट कर रहा हो। कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन। ऑब्वियसली बात है गाइज, अगर हम मैकेनिकली केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन ये सब कंट्रोल करेगा वेदरिंग को, ठीक है। क्लाइमेट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ना गाइज क्लाइमेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये सब चीज़ें जो हैं अफेक्ट हो रही है हमारे क्लाइमेट से। क्लाइमेट की वजह से ही, वेदर और क्लाइमेट के एक्शंस की वजह से ही तो हमारा रॉक टूट रहा है, करेक्ट। तभी ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग हो पा रही है। सो क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अफेक्ट्स डेप्थ एंड रेट ऑफ वेदरिंग। सो भाई जैसा क्लाइमेट होगा, जैसे उसके एक्शंस लगेंगे, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, जैसे भी हमारा रॉक्स टूटेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ वेदर इन क्लाइमेट, वो डिपेंड करेगा कि हमारा रेट ऑफ वेदरिंग कैसा है। अफेक्ट करेगा किस चीज़ को? रेट ऑफ वेदरिंग को, उसकी डेप्थ को। सो दिस वॉज होल अबाउट योर वेदरिंग गाइज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब हम हमारे 3 वेदरिंग टाइप्स जो हमारा हमने पढ़ा, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, उसको बहुत डिटेल में बात करेंगे गाइस, ठीक है। केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस क्या होता है, अब हम इस पे जाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू केमिकल रिएक्शंस। गाइस आपको पता है रॉक्स में क्लाइमेट और वेदर की वजह से वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो रॉक जो है ब्रेक डाउन कर जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इज टेकिंग प्लेस दैट। इसमें क्या क्या आता है? सोल्यूशन आता है, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगर आपने साइंस आपको थोड़ी बहुत याद है, इवन बचपन की भी याद है, तो आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जरूर पढ़ोगे क्लास 9th 10th में, याद है कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होता है, कैसे ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, करेक्ट। और फिर वो जो रॉक्स है, ये सब केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं और ये रॉक्स टूटते हैं, ठीक है। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द रॉक्स कॉज्ड बाय वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड। सो गाइस कैसे हो रहे केमिकल रिएक्शंस? अब रॉक्स पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। वेदर क्लाइमेट के एक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होगा? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या करें? रिएक्ट्स करेंगे, करेक्ट, रिएक्ट करेंगे रॉक के साथ। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन ये सब रिएक्शंस होंगे। इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा? रॉक्स टूटेंगे। दैट इज नोन एज योर केमिकल वेदरिंग। अब आपको समझ में आ गया केमिकल वेदरिंग कैसे हो रही है। हीट, एयर एंड मॉइस्चर स्पीड अप रिएक्शन। और रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए हीट, एयर, मॉइस्चर रिएक्शंस को और तेज कर देते हैं। डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीजेस CO2। अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे डीके हो रहा है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी, करेक्ट। कन्वर्ट रॉक्स इनटू फाइन पार्टिकल्स सिमिलर टू केमिकल रिएक्शंस इन अ लैब। तो सोचो ये जितने बड़े बड़े पत्थर है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस की वजह से फाइन फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स में छोटे टूट जाते हैं, ठीक है। एकदम जैसे केमिकल रिएक्शंस लैब में हुआ वैसे टूट जा रहे हैं। सो दैट इज नोन एज योर केमिकल वेदरिंग। आई होप आपको क्लियर गाइस केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इस वजह से पत्थर हमारे टूट रहे हैं। क्लियर है सबको? चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं गाइस। हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है ये। हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन आर एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, मास वेस्टिंग, फ्लूवियल इरोजन। गाइस अभी हमने जस्ट पेस्टिसाइड में बात करी इसके बारे में। जल्दी से मुझे आंसर बताएं। केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, मास वेस्टिंग, फ्लूवियल इरोजन, इन चारों में से क्या आंसर होगा? हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन। ये बहुत सिंपल सा आंसर है, यूपीएससी में पूछ रहे हैं यार। अब ये पता कर लोगे आप। जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा और जल्दी से कमेंट सेक्शन जरूर लिखे गाइस। रिविजन करते रहिए, मेरी वीडियो में सोना नहीं है, ठीक है। लिख लिया सबने? पक्का? मैं आंसर बताऊं? केमिकल वेदरिंग गाइस, अभी हमने केमिकल वेदरिंग के बारे में बात करी, इसमें केमिकल रिएक्शंस प्लेस हो रहे थे, करेक्ट। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रहे थे। सो हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन ये सब केमिकल रिएक्शंस ही है। तो इन्हीं की वजह से रॉक्स टूटते, दैट इज नोन एज योर केमिकल वेदरिंग। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस पे। सो गाइस हमारी टोटल 3 वेदरिंग प्रोसेस थे, हमने केमिकल पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं फिजिकल पे। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय मैकेनिकल फोर्सेस। तो जो फोर्सेस, जो मैकेनिकल फोर्सेस लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से रॉक्स टूट रहे हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। किसकी वजह से कॉज होती है? सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्सेस। गाइस ग्रेविटी फोर्स सबसे पावरफुल फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। प्रेशर, स्ट्रेस लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से भी रॉक्स टूट रहे हैं हमारे। एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड क्रिस्टल ग्रोथ। सो गाइस वहाँ पे जो रॉक्स है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, याद है हमने वेदरिंग की डेफिनेशन पढ़ा था कि वेदर और क्लाइमेट की वजह से, उनके एक्शंस की वजह से हमारा वेदरिंग हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी एक्सपेंशन हो रहा है रॉक्स का, करेक्ट, जिसकी वजह से भी रॉक्स टूटते हैं। वाटर प्रेशर फ्रॉम वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। आपको पता है ना गाइस कि पानी का जो प्रेशर है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो किसी चीज़ को तोड़ सकता। तो बार बार वेटिंग और ड्राइंग साइकिल्स मतलब रॉक्स का बार बार गीला होना और सूखा होने की वजह से वाटर का जो प्रेशर लग रहा है वो भी बहुत अफेक्ट करता है और रॉक्स को तोड़ सकता है। लीड्स टू रॉक फ्रैक्चर एट सर्फेस एंड विदिन, जिसकी वजह से इतनी सारी फोर्सेस, इतने सारे प्रेशर लग रहा है बेचारे पत्थर पर, तो क्या होगा भाई? इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, करेक्ट।
मेनली ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज। तो इतने सारे प्रेशर्स होने की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन होने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, क्या होगा, रॉक हमारा टूट जाएगा एंड दैट इज़ नोन एज योर फिजिकल वेदरिंग। एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है बट कॉजेज डैमेज ओवर टाइम। गाइस ये जो प्रोसेस है कि प्रेशर पानी की वजह से लग रहा है, बार बार पानी की वजह से लगता है, तब जाके रॉक टूटता है। मतलब ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है लेकिन ओवर टाइम बहुत अच्छा खासा डैमेज करता है एंड देयरफॉर ये हमारे प्रोसेस में नाम दिया गया है फिजिकल वेदरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे गाइज हमारा, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल वेदरिंग ना। गाइज सिर्फ फिजिकल या केमिकल नहीं हटा रहे, देखिए बायोलॉजिकल भी है, बायोलॉजी भी घुस रही है भाई वेदरिंग में। कैसे? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कभी सोचा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आगे पत्थर को तोड़ेंगे, करेक्ट। इंक्लूड्स रिमूवल एडिशन ऑफ मिनरल्स एंड आयन। सो गाइज अब बायोलॉजिकल में क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रॉक्स को तोड़ रहे हैं। बरोइंग एनिमल्स एक्सपोज न्यू रॉक सर्फेस। गाइज आपको पता है कुछ एनिमल्स जो खोदते हैं, करेक्ट। तो बरोइंग एनिमल्स एक्सपोज करते हैं न्यू रॉक सर्फेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो रॉक्स टूट रहे हैं, दैट कम्स अंडर योर बायोलॉजिकल वेदरिंग। हेल्प्स एयर एंड मॉइस्चर पेनिट्रेशन। भाई एयर एंड मॉइस्चर पेनिट्रेट करेंगे, करेक्ट। प्लांट रूट्स एक्सर्ट प्रेशर एंड ब्रेक रॉक्स। सो प्लांट के रूट्स की वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। गाइस आपने देखा होगा रोड में कभी कभी पेड़ जो उसकी जड़ें इतनी नीचे तक चली जाती है कि वहाँ से ना पूरा रोड जो टूट जाता है, करेक्ट। आपने देखा होगा ये चीज़। तो प्लांट के रूट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और रॉक्स हमारा वहाँ से टूट जाता है। डीकेइंग मैटर प्रोड्यूसेस एसिड्स, ह्यूमिक एंड कार्बोनिक। नो गाइस डीकेइंग मैटर जो है वहाँ पे जो मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैटर क्या कर रहा है, एसिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी एक एड ऑन हो जाएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग में। एसिड्स इंक्रीज डिकम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो एसिड की वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे प्लोइंग हो गया या कल्टीवेशन हो गया, इसकी वजह से भी हमारे रॉक्स होते हैं। इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर वाटर एंड मिनरल्स। सो गाइस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या हो रहा है, एक तो एयर वाटर मिनरल्स का कॉन्टैक्ट जो वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब समझो कितनी सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल वेदरिंग को बढ़ावा दे रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो रहा है, रॉक्स टूट रहे हैं, डीकेइंग मैटर जो है वो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और जल्दी वेदरिंग होगी। सो दिस इज़ नोन एज योर बायोलॉजिकल वेदरिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये वेदरिंग होती है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन करते हैं। क्लियर है आप सबको गाइस? टोटल 3 टाइप्स की वेदरिंग हमने आज बात करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अंडर में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं गाइस एक स्पेशल इफेक्ट के बारे में। कभी आपने सोचा है, आपने पत्थर ऐसे ऊपर जाते हैं, हम लोग पहाड़ पर जाते हैं, पत्थर बड़े चिकने चिकने होते हैं, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं कुछ पत्थर, आपने देखा होगा एकदम कर्व्ड शेल जैसे अपने पत्थर देखिए जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, बड़े प्यारे ऐसे कर्व्ड पत्थर बने हुए थे, देखा है आपने कभी ना। दैट इज़ अ स्पेशल इफेक्ट एक्सफोलिएशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे ना। एक्सफोलिएशन का एक रिजल्ट है, कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये रिजल्ट है, ये बना हुआ है। इन्वॉल्व्स पीलिंग ऑफ आउटर रॉक लेयर्स। तो आउटर रॉक की जो लेयर्स है वो पील कर जाती है, पीलिंग ऑफ आउटर रॉक लेयर्स हो रहा है यहाँ पे। फॉर्म्स कर्व्ड शीट्स और शेल्स, ऐसे कर्व्ड शीट्स बनाता है और शेल्स बना लेता है। क्रिएट स्मूथ एंड राउंडेड सर्फेसेस। तो गाइस इसीलिए कभी कभी हम पहाड़ पर जाते हैं, देखा पत्थर बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, एकदम राउंड स्मूथ सर्फेसेस होते हैं पत्थर के। सो जो रॉक है इतना स्मूथ सर्फेस लेके बैठा है। तो एक्सफोलिएशन एक ऐसा रिजल्ट है गाइस, इसमें क्या होता है कि पीलिंग होती है आउटर रॉक लेयर्स की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कर्व्ड शीट्स और शेल्स बन जाए जो बहुत स्मूथ और राउंडेड सर्फेस है। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज कॉज्ड बाय टेम्परेचर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नॉट टेम्परेचर्स की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे रॉक्स का, उसके वजह से एक्सफोलिएशन इफेक्ट आता है। ऑल्सो ड्यू टू अनलोडिंग या प्रेशर रिलीज। तो प्रेशर जब रिलीज होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। लीड्स टू फीचर्स लाइक एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टूर्स। सो ऐसे आपको सुंदर से एक्सफोलिएशन डोम्स देखने को मिलेंगे इस पत्थर पे, मतलब पहाड़ों पे, ठीक है। सो एक्सफोलिएशन बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। आप कभी भी पत्थर देखो बड़े अच्छे चिकने चिकने स्मूथ होता है, ठीक है। चलिए अब आ रहा है आपके लिए गाइस एक सवाल, जल्दी से बताइए। एक्सफोलिएशन इज एसोसिएटेड विथ केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ग्लेशियल डिपोजिशन या वोल्केनिक इरप्शन। गाइस हम क्या पढ़ रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्सफोलिएशन किस चीज़ से एसोसिएटेड, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, ठीक है। मेरे साथ रिविजन करते रहिए गाइस, सिर्फ इनपुट नहीं, हमें आउटपुट भी जनरेट करना है, ठीक है। जल्दी बताइए एक्सफोलिएशन किससे एसोसिएटेड होगा, केमिकल वेदरिंग से, फिजिकल वेदरिंग से, ग्लेशियल या वोल्केनिक इरप्शन से। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा एक्सफोलिएशन किस चीज़ से एसोसिएट होगा। लिख लिया सबने आंसर, मैं रिवील करूँ पक्का? चलिए आंसर पे जाते हैं गाइज हम। द आंसर इज फिजिकल वेदरिंग गाइज। फिजिकल वेदरिंग क्यों बोला जा रहा है कि पत्थर के आउटर की लेयर्स पूरी टूट रही है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सफोलिएशन फिजिकल वेदरिंग पे आएगा। फिजिकल वेदरिंग एक्सफोलिएशन एसोसिएटेड है विद द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। हमने वेदरिंग के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, पर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है गाइज? कभी सोचा है कि अर्थ की सर्फेस अनइवन है, हम वेदरिंग पे इतना सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, बस वेदरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में बात करता है।
ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। ना गाइस, वेदरिंग क्या कर रहा है, वो रॉक्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहा है, करेक्ट, तोड़ रहा है। वेदरिंग मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ही है बेसिकली, ठीक है। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ एंड सॉइल। टूटने की वजह से क्या होगा, ये देखिए सॉइल फॉर्म हो रही है, रेगोलिथ फॉर्म होना। रेगोलिथ क्या होता है, सो रेगोलिथ क्या आपका बेसिकली लूज मटेरियल है, ठीक है, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, लूज डस्ट पार्टिकल्स, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो हमारा रेगोलिथ है और ये हमारा सॉइल है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रेगोलिथ है, ये हमारा सॉइल है। सो वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में रॉक्स टूट रहे हैं तो सॉइल बनेगी, रेगोलिथ बनेगा, करेक्ट। एसेंशियल फॉर इरोजन एंड मास मूवमेंट। सो गाइज ऑफ वेदरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, इरोजन के लिए और मास मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। भाई हमें सॉइल चाहिए ना, करेक्ट, बिना सॉइल की वेजिटेशन, बायोम्स, बायोडाइवर्सिटी कैसे सपोर्ट करेगी। तो जो चीज़ें वेदरिंग की वजह से बन रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सॉइल। सोचो आप सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, भाई सॉइल हमारा लाइफ है। सो इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। डेप्थ ऑफ वेदरिंग अफेक्ट्स फॉरेस्ट ग्रोथ। अब ना गाइस, वेदरिंग की जो डेप्थ है वो थोड़ी फॉरेस्ट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। ये देखिए वेदरिंग की जो डेप्थ है दैट अफेक्ट्स द फॉरेस्ट ग्रोथ। हेल्प्स रिड्यूस रिलीफ एंड शेप लैंडफॉर्म्स। सो इसकी वजह से क्या होता है, रिलीफ को रिड्यूस करने में मदद करती है कि टूट जा रहे हैं ना रॉक्स तो, और लैंडफॉर्म्स को भी शेप होता है। ये देखिए टूट रहे हैं तो क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म्स भी हमारी शेप हो रहा है। एनरिचेस वैल्यूएबल मिनरल दैट इज आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इन्हीं के अंदर वैल्यूएबल मिनरल्स आपको देखने को मिलने से आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एनरिचमेंट क्या है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूजफुल मिनरल्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है गाइज, मिनरल्स जो है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। मेक्स एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली वाइबल। सो बिकॉज ऑफ द वेदरिंग हमारे मिनरल्स जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन अंदर नीचे बहुत अच्छा है, हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, जो इकोनॉमिकली वाइबल भी है। भाई हमारे लिए बहुत काम आएगा, मिनरल्स निकालो और इकोनॉमिकली बहुत अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग गाइज। वेदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट, अगर वेदरिंग ना हो तो सॉइल कहाँ से मिलेगा भाई, सॉइल कैसे मिल रहा है हमें, correct. So weathering is really important. So this is the significance of weathering guys. I hope आपको एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में और वेदरिंग के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो। और आज हमने एक इंपॉर्टेंट एक्सफोलिएशन इफेक्ट के बारे में पढ़ा। मैं यहीं पे हमारा वीडियो एंड करूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में जाएंगे जिसमें हम इरोजन के बारे में, लैंडस्लाइड्स, मास मूवमेंट्स और सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट दैट इज वेदरिंग हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स और हैं वो हम पार्ट 3 में आगे लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको पार्ट 2 बहुत क्लियर हो और आपका पार्ट 1 का रिविजन भी साथ में हो गया हो, ठीक है। तब तक गाइस पढ़ते रहिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तक मैं सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ एंड आई रियली नीड यू इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।